हाँ, बेसिक रिपोर्ट जो अभी आती है 30 डेज के अंदर, एक तो वो कट टू कट 30 डेज पे आई है, तो उसमें बेसिकली ये बताया गया कि उस दिन क्या क्या हुआ, एयरक्राफ्ट कौन सा था, कहाँ से आया, क्या उसमें डिफेक्ट्स पाए गए थे, पायलट्स का एक्सपीरियंस क्या था, एंड उन्होंने अपना कितने रेस्ट था उनके पास, किस टैक्सी वे पे थे, कहाँ से टेक ऑफ किया, क्या स्पीड आई, कितनी हाइट तक गए। तो एक बेसिक आया। दूसरा, जब क्रैश हुआ तो एयरक्राफ्ट के कौन कौन से पार्ट्स किस कंडीशन में इन्वेस्टिगेटर्स को मिले, इन्वेस्टिगेटर्स कौन कौन है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब देखेंगे कि जो फ्लैप वाली थ्योरी थी वो खत्म हो गई, रैट निकला है कि नहीं वो कंफर्म होगा कि रैट निकला था, थ्रस्ट लीवर्स किस पोजीशन पे थे क्रैश में, और बाकी चीजें। तो मतलब उस दिन क्या क्या हुआ वो उसमें मेंशन है, लेकिन एक्सीडेंट क्यों हुआ वो जब मेन रिपोर्ट आएगी उसमें तो आई थिंक काफी टाइम लग जाता है, साल 2 साल लग जाता है, वो उसके बाद में आएगी। अब इस पूरे रिपोर्ट में कुछ कुछ चीजें हैं जिन पर बहुत चर्चा हो रही है, जिन पर बहुत बात हो रही है, लगातार उस पर डिस्कशन चल रहा है। वो ये सबसे पहले तो जो फ्यूल की बात की जा रही है कि स्विचेस कट ऑफ थे, कैसे ये वर्क करता है, क्या ये मिड एयर प्रॉब्लम है, मैनुअली वर्क करता है, या ये सॉफ्टवेयर वर्किंग है, क्या कुछ होता है, कैसे फ्यूल जाता है इंजन? जी देखिए, जो रिपोर्ट में है फ्यूल कट ऑफ के बारे में ही थोड़ा बात की गई है, तो अभी इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि समथिंग वेंट रॉन्ग विद द फ्यूल कट ऑफ स्विचेस, क्योंकि वहीं पे एक डायरेक्शन दी गई है इस इन्वेस्टिगेशन को। तो फ्यूल बेसिकली देखिए कोई भी एयरक्राफ्ट कैसे काम करता है, आप फ्यूल इंट्रोड्यूस करते हैं, एक कंबशन होता है, फ्यूल इग्नाइट होता है, प्रेशर बनता है, वो फिर हाई प्रेशर से पीछे से निकलता है, एंड देन दैट्स हाउ द इंजन जनरेट थ्रस्ट। तो अगर आप बेसिक चीज है फ्यूल और इग्निशन, तो फ्यूल ही काट देंगे तो इंजन तो बंद हो गया आपका। तो उसमें वही बताया गया है कि यार फ्यूल कट ऑफ स्विच था वो रन से कट ऑफ में आ गया, रन मतलब फ्यूज जा रहा है और कट ऑफ मतलब आपने काट दिया उसको। तो आपके जो पायलट के पास भी थ्रस्ट लीवर्स होते हैं और इंजन के कंट्रोल होते हैं, तो यू आर कंट्रोलिंग दी कितना फ्यूल जा रहा है उसमें। तो उसमें रिपोर्ट में जो लिखा गया है कि हाँ वो रन से कट ऑफ में गए, और 10 सेकंड बाद कह रहा है कि कट ऑफ से रन में आ गए। अब ये कंफ्यूजन उन्होंने छोड़ दिया कि उसमें लिखा है वन ऑफ द पायलट्स आस्क्ड द अदर कि तुमने मैनुअली किया कि नहीं, वो कहता नहीं मैंने मैनुअली नहीं किया। तो इतना भी कंफर्म हो गया कि यार उसको अंदेशा हुआ कि मैनुअली हुआ, उसने कंफर्म किया नहीं हुआ। नाउ अब कुछ इन्फॉर्मेशन होती है ना ऐसे कि पायलट्स को नहीं दी जाती, तो मैन्युफैक्चरर बोलता है कि यार इतनी इन्फॉर्मेशन आपको जरूरी नहीं है। बहुत चीजें बोइंग और एयरबस ऐसी बनाते हैं जो कि एयरक्राफ्ट खुद ही करता है, कुछ पायलट्स के लिए होती है, कुछ इंजीनियर्स के लिए होती है, और कुछ मतलब लिखी होती है बट आपके लिए जाननी जरूरी नहीं है। तो अब वो क्या बोइंग ने ऑटोमेटिक उसको कट कर दिया, वापस इंट्रोड्यूस कर दिया। तो वो जब डीप इन्वेस्टिगेशन होगी इसके बारे में तब पता चलेगा। हालांकि पायलट्स के पास भी स्विच होता है, और आई एम श्योर एयरक्राफ्ट का जो इंटरनल लॉजिक है, क्योंकि एयरक्राफ्ट आर वेरी स्मार्ट, एयरक्राफ्ट का इंटरनल लॉजिक भी उसको कंट्रोल करता होगा। उसमें लिखा है कि वो ग्राउंड से एयर मोड पे आ गया, तो बट अब एक्चुअली क्या हुआ है, किसने किया है, इट्स अ बिग ओनस ऑन द मैन्युफैक्चरर ऑल्सो नाउ, उसकी भी जवाबदेही काफी बन जाती है। अच्छा, इसमें वॉल्व की भी चर्चा चल रही है, वो क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या इन्वॉल्वमेंट है? तो जब आप कोई स्विच कंट्रोल करते हैं बेसिकली वॉल्व भी कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी वॉल्व को खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं स्विच को। तो जब आप रन पोजीशन में तो वॉल्व खुली हुई है, फ्यूल फ्लो कर रहा है, जब कट ऑफ पोजीशन में तो वॉल्व बंद कर दी, फ्यूल वहां बंद हो गया। अब दुख की बात यह है कि दूसरा रिपोर्ट में लिखा है कि रन से कट ऑफ गया, जैसे उसने टेक ऑफ किया, हमें जबकि देखिए ऐसा लग रहा था कि शुरू में जब देखा हमने वीडियो कि काफी दूर तक गया, फिर इंजन फेल हुआ, और उसमें लिखा है नहीं, उसने एयरपोर्ट की पेरीमीटर वॉल भी क्रॉस नहीं की थी, 180 नॉट्स पे वो रन से कट ऑफ में चला गया। 155 पे लिफ्ट ऑफ हुआ, स्पीड बिल्ड हुई 180 पे वो कट हो गया, एयरपोर्ट की पेरीमीटर वॉल भी क्रॉस नहीं हुई थी। बिकॉज ऑफ द इनर्शिया इट गेन्ड लिटिल ऑल्टीट्यूड, क्योंकि थोड़ी एनर्जी होती है आप में, एनर्जी लूज करते करते टाइम लगता है, उस एनर्जी से भी आप कार में एकदम से एक्सीलेटर छोड़ेंगे तो गाड़ी रुक थोड़ा जाएगी, थोड़ी आगे जाती है ना, तो इनर्शिया से वो ऊपर गया, एंड देन वो कट ऑफ हुआ। 10 सेकंड के बाद दोबारा आ भी गया। एयरक्राफ्ट फेडेक जो होता है, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल, वो एक समझ लीजिए एक तरीके के इंजन का माइंड है, वो सारी चीजें कंट्रोल करता है। पायलट जब इंजन स्टार्ट करते हैं तो हम 2 चीजें करते हैं, मतलब मैं अपने एयरक्राफ्ट की बता रहा हूँ, इग्निशन ऑन ताकि उस कंप्यूटर को पावर जाए, और मास्टर स्विच ऑन, 2 काम करते हैं हम नॉर्मल इंजन स्टार्ट में, बाकी सब फेडेक करता है। कब फ्यूल डालना है, कितना टेम्परेचर है, ईजीटी मेजर करेगा, इट्स लाइक समझ लो आप एआई। तो फेडेक ने दोबारा जब फ्यूल शट ऑफ आया रन पोजीशन में, दोबारा उसने इंजन रीलाइट किया, डिसलेशन स्टॉप भी हुआ, उसने फाइट भी मारा, बट आई थिंक टाइम वाज टू लेस, वो स्टार्ट नहीं कर पाया। एंड देन जब इनर्शिया था, जब कटा ऊपर गया ना, जब नीचे आया तब भी इनर्शिया काम कर गया, वो इट क्रैश्ड। अच्छा, इन सबके बावजूद एआईबी ने एडवाइस किया है कि अभी कोई इमीडिएट सेफ्टी एक्शन नहीं है,
है या कंसर्न रेज करती है कि जो वल्नरेबिलिटीज एयरक्राफ्ट के आइडेंटिफाई करते हैं? देखिए, हाँ, एज अ पर्सनल सजेशन मुझे तो लगता है कि इसमें बोइंग को जरूर सामने आके कुछ क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए ताकि लोगों का ट्रस्ट थोड़ा सा बने, क्योंकि जब 737 का एमकैस का भी इशू आया था, अब एकदम से ये आ गया, तो बोइंग हैज बीन इनटू सम इश्यूज सिंस लास्ट 6-7-8 इयर्स। तो अब एक्चुअली जब इस रिपोर्ट में भी साफ नहीं हुआ कि पायलट ने किया है कि सॉफ्टवेयर ने किया है, और ये लिखा हुआ है कंफर्म कि पायलट ने बोला उसको, क्योंकि अगर पायलट गलती से कर भी देगा ना, वो ऑन ऑफ 10 सेकंड में करना मुश्किल है। अगर काट देगा, वो कहेगा हाँ ठीक है करता हूं, दोबारा कर देगा। तो बट ऑन ऑफ दोबारा हुआ तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऐसा लग रहा है कि कुछ सिस्टम एयरक्राफ्ट का था ऐसा कि सॉफ्टवेयर ऐसा था कि उसने कट करके ऑन किया, कुछ किया।